विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को व्याख्यावार तरीके से कि क्या क्या वो चीजें हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखिए पहला सवाल आपके समक्ष है, ये ध्यान रखना है। सवाल क्या है भाई? हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। उन्हें कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? ठीक है, ये ध्यान रखना है किसके द्वारा निर्णय लिया गया है। ये सवाल है झारखंड सरकार के द्वारा वाला। ठीक है, अब देखो हम लोग आज ना तरीका बदलते हैं थोड़ा सा बाबू। पहले हम लोग जो है ना आंसर को टिक करते जाएंगे और फिर व्याख्या देखते जाएंगे। आंसर टिक करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन के आंसर को समझे तो ये आंसर है 180 दिन। ठीक है, चलो हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या है व्याख्या। हम आपको बता दें कि अभी हाल में ही जो है झारखंड सरकार निर्णय ली कि भाई झारखंड में जो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत जो महिला लोग हैं उनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश का जो है लाभ दिया जाए। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखोगे। अगर हम लोग आंकड़ों की माने तो ये बताया गया है कि इस जो है डिसीजन से, इस निर्णय से जो है ना लगभग 1000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं मातृत्व अवकाश की शर्तें क्या रखी गई। यहां पे ये बताया गया है कि कोई भी महिला जो मातृत्व अवकाश का लाभ लेना चाहती है उनके लिए एक शर्त है कि वो 12 महीने में कम से कम जो है ना 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य की हो। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखना है, तभी उनको जो है क्या मिलेगा, ध्यान रखना है, ये मातृत्व अवकाश मिलेगा जिसकी जो है ना अवधि 180 दिन होगी। दूसरी बात आप यहां ध्यान रखोगे, ये अवकाश 2 बच्चों तक ही मिलेगा। तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि इस दौरान जब एक महिला अवकाश पे रहेगी, मातृत्व अवकाश पर रहेगी, उस समय उनको जो है ना राशि कितनी मिलेगी, तो ध्यान रखना है राशि वो मिलेगी जो अंतिम संविदा राशि थी उसी के बराबर मिलेगी। मतलब अगर मान लो कोई महिला जो है संविदा पे कार्यरत है और अप्रैल महीने में उसका जो है पेमेंट 6000 रुपया था, तो ध्यान रखना अगर वो मई से जाती हैं मातृत्व अवकाश पर तो उस समय जो है उनको 6000 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखोगे। ये पहले क्वेश्चन का व्याख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष जो है ना यहां पर है, ये है कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्तमान में कितने छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें बाबू तो इसका आंसर जो है ना वो सी होगा, यानी 25। ठीक है, अब ये मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना क्या है, कब लागू हुई, इस बात को जो है समझते हैं इसके व्याख्या में। ठीक है, आइए हम लोग जो है ना ये देखते हैं व्याख्या। अब यहां पर आपके समक्ष जो है ना ये व्याख्या का कहानी है। यहां पर आप देखोगे सबसे पहला आपको देखना है कि ये जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है इसको प्रारंभ कब किया गया। देखो ये छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 4 जनवरी 2021 को की गई थी। अब ये ध्यान रखना है शुरुआती दौर में जब इसको चलाया गया था या प्रारंभ किया गया था तो बताया गया था कि अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखना है इन लोगों को कल्याण विभाग द्वारा, ध्यान रखना है, और ये आप यहां ध्यान रखोगे, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के, ध्यान रखना है शुरुआत में ये कहानी जो है अनुसूचित जनजाति तक था कि 10 चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा जो है उसके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती शुरुआत में जो है ना, यानी कल्याण विभाग के द्वारा ये वाला जो है अनुसूचित जाति वर्ग उसी को सिर्फ ये जो है लाभ देने की बात कही गई थी। अब जो है ना हम लोग देख रहे हैं कि समय समय पर इसमें बदलाव किया गया और इसमें जो है ना दूसरे वर्गों को भी शामिल किया गया। जैसे इसमें अनुसूचित जनजाति पहले से थे ही, अब ध्यान रखना इसमें अनुसूचित जाति भी शामिल किए गए, अल्पसंख्यक वर्ग शामिल किए गए एवं पिछड़ा वर्ग भी जो है ना इसमें शामिल किया गया। और ध्यान रखना है 3 जून 2022 को यह निर्णय लिया गया कि ये 10 छात्र जो है ना हो करके अब ये कितना होगा, ये ध्यान रखना है ये संख्या 25 होगा, यानी 25 छात्रों को जो है अब इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखो जब हम इस योजना के बारे में समझते हैं तो देखते हैं कि किन किन विषयों के
जो है शिक्षा इसमें दी जाएगी और किन किन विषयों के विद्यार्थियों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एवं कम्युनिकेशन, पर्यटन सहित जो है ना कुल 22 विषयों के लिए ध्यान रखना है इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आपको बताते चले कि अभी पिछले ही कुछ दिन पहले आपके समक्ष जो है झारखंड में एक एग्जाम हुआ जिसको हम लोग जेपीएससी बैकलॉग कहते हैं। जेपीएससी बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन जो है ना इस छात्रवृत्ति योजना से था और उसमें यही विषयों के बारे में पूछा था कि कौन से विषय उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो विषयों का जो है ना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं तो बताया जा रहा है कि ये जो योजना है, ठीक है, इसका लाभ किसको मिलेगा? तो 35 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। मतलब उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए, उसके ऊपर के शोधार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द याद रखना बाबू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य तैयार किया गया। इसके तहत झारखंड पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा? देखो अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर हम लोग ठीक कर लेते हैं, यह है 16वां। ठीक है, ये ध्यान रखना 16वें स्थान पर रहा सतत विकास लक्ष्य के मामले में। ठीक है, अब देखो सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में क्या जो है ना कुछ अन्य फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में। देखो ये आपके समक्ष जो है ना आ गया व्याख्या, अब इन लोगों को हम समझते हैं। ठीक है, पहला बात जो है ध्यान रखोगे कि ये जो रिपोर्ट जारी की है वो संस्था कौन है? तो दिल्ली स्थित एक संस्था है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया और इसके तहत जो है ना झारखंड सतत विकास लक्ष्य में कितने स्थान पर है वर्तमान में? तो 16वें स्थान पर। ध्यान रखना पहले स्थान पर जो है ना केरला है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ 13वें नंबर पर, बिहार 17वें नंबर पर, पश्चिम बंगाल 12वें नंबर पर और जो है ना उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। आपको वैसे बता दे कि 2015 में सतत विकास लक्ष्य वर्ष का जो है ना बैठक हुआ था और उस समय एक सतत विकास के लिए कुछ गोल को स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा। उस समय लक्ष्य रखा गया कि भैया 2030 तक हम जो है ना कुल 17 मानदंडों यानी कुल 17 जो है ना गोल को प्राप्त कर लेंगे। उसका जो है ना विकसित करने का लक्ष्य या विकास करने का लक्ष्य या प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ये 2015 में तय हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आपके समक्ष जो है ना ये चौथा जो है ना प्रश्न है। ठीक है, आओ हम लोग इसको देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो क्या है? बड़ा ही सिंपल है भाई, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या है सवाल आपका? ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2 मई 2023 को कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया गया? ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो आंसर आप पाओगे ये 80 है। इसका आंसर क्या होगा? 80 होगा। चलो व्याख्या देख लेते, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो उत्कृष्ट विद्यालय की बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्कृष्ट विद्यालय की बात है, ये रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय धुरवा से 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जी, मतलब हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये जो है ना विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। ये बस बात याद रखोगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रख लेना कि इसमें जो है ना शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगी और इस स्कूल में जो भी सुविधाएं होंगी वो पूरी तरीके से जो है ना अत्याधुनिक होंगी। ठीक है, चलो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके समक्ष जो है ना 5वां प्रश्न है। अभी जो है ना ये 5वां प्रश्न क्या है भाई? आपके यहाँ के उच्च न्यायालय से संबंधित ये सवाल है। थोड़ा इसको जो है ना अच्छे से समझना, ये आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया? ठीक है, अब यहां पे देखो अगर आप आंसर की बात करोगे उद्घाटन किनके द्वारा किया गया तो इनका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग जो है ना कि हमारे यहाँ यानी झारखंड के उच्च न्यायालय के बिल्डिंग्स के बारे में क्या खास बात है, या उससे संबंधित कुछ तथ्यों को व्याख्यावार तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे समक्ष आ गया ये कंटेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ चीजें। यहां पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस नए भवन का उद्घाटन कब किया गया, ये तिथि ध्यान रखना, 24 मई 2023 को किया गया। ध्यान रखोगे, अब ये जो उद्घाटन समारोह था हमारे यहां पर, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, तो एक तो द्रौपदी मुर्मू, वो तो है, वो ध्यान रखना, चूंकि हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं और उद्घाटनकर्ता भी थी तो वो हैं। उसके अलावे कौन है, तो याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये याद रखोगे। इसके अलावे झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन सर, इसके अलावे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र, ध्यान रखना है, और उसके अलावे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो है ना यहां पर मौजूद थे। ठीक है, आपको बता दें कि भैया ये जो हमारा जो नया उच्च न्यायालय बना है रांची के धुरवा में है। दूसरा बात ये ध्यान रखोगे, इनका शिलान्यास यानी इस बिल्डिंग का शिलान्यास 2013 में हुआ था और शिलान्यास करने वाले व्यक्ति थे मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर। ठीक है, यहां ध्यान रखोगे, इस बिल्डिंग को थोड़ा इको फ्रेंडली बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी बाहरी दीवारें आग, जल, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यह है कि भैया हाल ही में चर्चा में रहे रॉबिन मिंज किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सबको पता होगा बाबू, पेपर पढ़ते होंगे तो जो है ना जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित। तो वैसे भी झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा जो है ना एक अलग प्रकार का झारखंड में माहौल बनाया गया क्रिकेट के लिए, और यहाँ लोकप्रियता बहुत बड़ी है। तो हम लोग सब लोग क्रिकेट से संबंधित चीजों पर बड़ी रुचि रखते हैं और चीजों को पढ़ते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि रॉबिन मिंज जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, ये आपके समक्ष जो है ना उनसे संबंधित कुछ चीजें आ गई। अब देखो क्या क्या है यहां पर। ठीक है, ये है पहला बात, ये ध्यान रखोगे रॉबिन मिंज जो है झारखंड की तरफ से खेलने वाले ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं बाबू, याद रखोगे, विकेट कीपर बल्लेबाज। यानी इससे पहले भी हमारे यहां से कुछ लोग जो है ना विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें एक नाम महेंद्र सिंह धोनी सर का है। ठीक है, एक जो है ना ईशान किशन का नाम है, ये ध्यान रखना है, ये भी झारखंड के जो है ना टीम से खेला करते थे। और अभी हम जो ना एक नाम लिख रहे हैं वो है रॉबिन मिंज। ये ध्यान रखोगे, ये तीनों लोगों की खास विशेषता क्या है कि ये जो है ना विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। दूसरी बात, यहां पे बताया गया कि रॉबिन मिंज को जो है ना 2024 में होने वाले IPL के लिए 3.60 करोड़ में जो है ना गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा है। इनका बेस प्राइस जो है वो आपका 20 लाख रुपया था। ठीक है, यानी 3.60 करोड़ यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए में इनको गुजरात टाइटन की टीम जो है ना खरीदी है। बेस प्राइस था 20 लाख। और रॉबिन मिंज IPL में खेलने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर जो है हैं, ये ध्यान रखोगे। इसके अलावे थोड़ी सी इनकी जो है ना व्यक्तिगत जो है ना कहानी कि रॉबिन मिंज कहां से हैं, तो याद रखोगे गुमला जिले। गुमला जिले में कहां, तो रायडी प्रखंड। अब रायडी प्रखंड में कहां, तो ध्यान रखना है सीलम पंचायत के पादनटोली गांव के ये जो है ना व्यक्ति हैं और जिन्होंने ये झंडा गाड़ा है और झारखंड को गौरवान्वित किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है रॉबिन मिंज से संबंधित कुछ जो है व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके समक्ष जो है ना आ गया सवाल कि ये जो है टिकटिया मेगा लिफ्ट परियोजना। ठीक है, सभी लोग जो है ध्यान रखोगे, ये जो है क्या है, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास 27 जून 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। यह सिंचाई परियोजना किन जिलों के अंतर्गत आता है? ठीक है, अगर हम लोग जो है ना आंसर देखें तो आपको बता दे बाबू, ये देवघर और जामताड़ा के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखोगे। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सबसे बस ये समझना है कि ये जो सिंचाई परियोजना है ये कहां पर है, तो देवघर एवं जामताड़ा के अंतर्गत है। इस परियोजना का शिलान्यास कब हुआ भाई, तो ये देखो 27 जून
2023 को। ठीक है, कहां से किया गया? तो ग्राम सिकटिया से जो है ना ये किया गया। इस परियोजना के तहत 27 पंचायत के कुल 13,164 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इतना भूमि जो है ना सिंचित होगा। और ध्यान रखना है 1,11,174 आबादी लाभान्वित होंगे इसके अंतर्गत। ये लक्ष्य है बाबू। चलो, ये है सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आपके समक्ष जो है ना यहां पर ये है अब क्या वर्तमान में बाबूलाल मरांडी, यानी वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी काफी चर्चे में है। उनके द्वारा किस वर्ष झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल का गठन किया गया था? अगर आप आंसर की बात करें तो ये ध्यान रखोगे ये 6 है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हम लोग जो है ना देख लेते हैं बाबूलाल मरांडी और उनसे संबंधित किसी चीजों को। तो आप देखो, आपके समक्ष जो है ना ये कुछ पहलू है। पहला बात ये ध्यान रखना है कि भैया ये बाबूलाल मरांडी साहब जो है ये वर्तमान में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं। इनको जो है ना क्या किया गया है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इनके बारे में थोड़ा समझ ले। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखना है एक बात, आगे चल करके आप ये ध्यान रखोगे कि ये 2006 में जो है ना बीजेपी से अलग होकर के इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। ये ध्यान रखोगे 2020 में इसका विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया गया। याद रखोगे कब? 2020 में। यहां आपको बता दें कि 2001 में रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के विधानसभा सदस्य बने थे। ठीक है, यानी बीजेपी के टिकट से ये रामगढ़ विधानसभा से ये चुनाव जीते थे।